जय हिंद फ्रेंड्स। तुमको टीचर पढ़ाएंगे तो है ही है। तुम्हारा तो यूपीपीसीएस के अलग टीचर ही रहेंगे, वो तो तुमको पढ़ाएंगे। हम तुमको आगे ऐसे धीरे धीरे सब तैयार करवा दिया करेंगे। भगवान का प्रतिनिधि है तो उसको विशेष स्थान मिलेगा, सिंहासन पे बैठेगा, बाकी लोग जमीन पे बैठेंगे, उसका पैर छुएंगे। क्या है? धर्म प्रवर्तक। वो राज्य के हित के लिए धर्म, परंपरा, रीत रिवाज किसी भी चीज को बदल सकता है। लेकिन गुप्त काल का राजा क्या है? धर्म संरक्षक। धर्म के ऊपर नहीं है वो। एक ही परिवार की स्त्रियां हैं, ट्राइब मानी एक परिवार, तो घर के अंदर पर्दा प्रथा होगा? नहीं होगा। सामाजिक वर्गीकरण होगा? नहीं होगा। अगर मतलब जहां उत्पादन होता हो, जैसे कानपुर गुटखा उत्पादन का नगर है, ये कुछ तो हो तो पे लड़का तुरंत जिंदा हो जाता है। अच्छा, एक हिंसा की बात पे, एक सेक्स की बात, अगर कोई सेक्स शब्द बोल दिया सब खड़े हो गए। कहा? अरे बोले कहीं नहीं, ऐसे ही बस बोल दिया था। क्या? मैंने कहा मैं प्रीलिम्स हो गया, तुम नशे में हो, तू सुबेरे बात की हो। हमसे कहते तुम आईएएस की तैयारी राह में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी? राजा नौकरी कहाँ करता है? नई नई परंपराएं आएंगी तो उनको स्थापित करने के लिए कोई वर्ग पैदा होगा, ब्राह्मण। अब लेन देन की प्रक्रिया बढ़ेगी, वैश्य। अब मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था यहां नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता। वर्ण व्यवस्था कहां पैदा होगी? उत्तर वैदिक काल में। कल एक चैप्टर तैयार करो, दो, केशव श्रीवास्तव से, एक ये और एक ये, बस दो चैप्टर, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तुमको टीचर पढ़ाएंगे तो है ही है। तुम्हारा तो यूपीपीसीएस के अलग टीचर ही रहेंगे, वो तो तुमको पढ़ाएंगे। हम तुमको आगे ऐसे धीरे धीरे सब तैयार करवा दिया करेंगे। क्यों? करंट अफेयर तैयार करवा दिया करेंगे, परीक्षा मंथन मंगा लेंगे। यूपीएससी की क्लास में मत बैठना, ये गलती मत करना। अगर यूपी पीसीएस और आईएएस की तैयारी समान होती तो सारे आईएएस क्वालिफाई करने वाले यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर लेते। नहीं कर लेते? तुम लोग गेम से बाहर किस काल में पैदा हुआ? राजत्व, थ्योरी, राजा भगवान का प्रतिनिधि है, ईश्वर का। किस काल में? भगवान का प्रतिनिधि है तो उसको विशेष स्थान मिलेगा, सिंहासन पे बैठेगा, बाकी लोग जमीन पे बैठेंगे, उसका पैर छुएंगे। यहां पैदा हुआ, यहां उत्तर वैदिक काल में। तो यहीं से राजा की विशेषता दिखाने के लिए कर्मकांड, कौन सा? राजस्यु। राजस्यु यज्ञ की शुरुआत हुई। क्या दिखाने के लिए? कि राजा अब सामान्य व्यक्ति नहीं है, अब वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। सबसे शक्तिशाली राजा किस काल में था? इन सारे कालों में सबसे शक्तिशाली राजा किस काल का? काल बताओ, राजा मत बताओ। क्यों? ये तर्क है, साक्ष्य नहीं है। इसको तर्क कहते हैं। साक्ष्य दो। मौर्य काल का राजा धर्म प्रवर्तक है। क्या है? धर्म प्रवर्तक। वो राज्य के हित के लिए धर्म, परंपरा,
रीत रिवाज किसी भी चीज को बदल सकता है। लेकिन गुप्त काल का राजा क्या है? धर्म संरक्षक। धर्म के ऊपर नहीं है वो। मौर्य काल का राजा क्या है? धर्म प्रवर्तक। धर्म में भी परिवर्तन कर सकता है, राज्य की जरूरत है तो। तभी तो धम्म की नीति चलाई। लेकिन गुप्त काल का धर्म संरक्षक है। अब सामंतवादी युग में कौन राजा को दिशा निर्देश देगा? धर्म। अब लोग किसके इशारे पे चलेंगे? धर्म के इशारे पे। ऐसे पढ़ा जाता है। सिर्फ इतने राजा में मैं तुमको 50 क्वेश्चन बना के दिखा दूं। बात समझ में आ रही है ना? किस चरण में, अब जब तुम यहां पढ़ोगे, इस काल को पढ़ोगे, तो किस बात को ध्यान में रख के पढ़ोगे कि ये ट्राइबल पीरियड है, इसको ध्यान में रखोगे। तो इस काल की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म सब किसके केंद्रित होगा? ट्राइब के। लिखो, जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो किसको ध्यान में रखोगे? ट्राइब। श्रुति, यहां राज्य है? हा? क्यों राज्य नहीं है? क्या है राज्य की आत्मा, जिसके बिना राज्य हो ही नहीं सकता? कर प्रणाली, टैक्सेशन है ही नहीं। यहां टैक्सेशन सिस्टम है ही नहीं। बलि है स्वेच्छा से। टैक्स स्वेच्छा से होता है। जब टैक्सेशन सिस्टम नहीं है तो राज्य कैसे होगा? एक ही परिवार की स्त्रियां हैं। ट्राइब मानी एक परिवार। तो घर के अंदर पर्दा प्रथा होगा? नहीं होगा। सामाजिक वर्गीकरण होगा? नहीं होगा। लेकिन यहां मामला बदल गया। यहां लौह क्रांति। अब यहां सब मामला बदल गया। लौह क्रांति हो गई। यहां पे राज्य की शुरुआत, आर्य संस्कृति का जन्म, वर्ण व्यवस्था सब बदला खटाक से। लौह क्रांति, लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व। लोहे ने क्या किया? कृषि अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन ने राज्य को जन्म दिया। यहां जनपद पैदा हो गए। अब टैक्सेशन सिस्टम पैदा हो गया। बात समझ में आ रही ना? अब जब ये काल पढ़ोगे तो दिमाग में क्या रखोगे? लौह क्रांति। ये क्यों परिवर्तन हो रहा है? ये क्यों परिवर्तन हो रहा है? स्त्री की दशा में गिरावट क्यों आ रही है? घर का मुखिया मजबूत क्यों हो रहा है? ये देवता कैसे बदल गए? यहां के देवता इंद्र। यहां का मुख्य देवता कौन? इंद्र, अग्नि, वरुण। यहां का मुख्य देवता ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु। देखो देवता बदल गए। बात समझ में आ रही ना? यहां द्वितीय नगरीकरण को ध्यान में रखोगे। अब सब कुछ फिर बदलेगा। किसकी वजह से? सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। महाजनपद पैदा हो जाएगा। यहां क्या था? जन, यहां जनपद, यहां महाजनपद। यह महाजनपद किसकी वजह से पैदा हुआ? द्वितीय नगरीकरण। नगर पैदा हो गए। मथुरा, राजगीर, वैशाली। अमेरिका के 10 शहरों का नाम बताओ।
अरे सैन फ्रांसिस्को है, शिकागो है, डालास है, टेक्सास है, न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है ना? अफगानिस्तान के बताओ, है ही नहीं। काबुल तो अड्डा है उनका। नगर मतलब जहां उत्पादन होता हो, जैसे कानपुर गुटखा उत्पादन का नगर है ये। कुछ तो हो रहा है। पहले टेक्सटाइल होता था, अब गुटखा होता है, चमड़े का काम होता है। मेट्रो में अनाउंसमेंट चलती रहती, कृपया दरवाजे पे ना थूके। ना बाहर का जो आदमी आता होगा कितना हंसता होगा यार, बताओ। ये लोग मेट्रो में थूक देते हैं। और मेट्रो में थूके तो थूके, हवाई जहाज में थूक दिए। गोरखपुर की फ्लाइट थी, उसमें हवाई जहाज में थूक दिए कोने में पाके। अब जितनी फ्लाइट यूपी बिहार चलती है वो बोलती हैं सब कि कृपया ना थूके। ये बात ध्यान में रखनी है। सब बदलेगा, अर्थव्यवस्था बदलेगी, राजनीति बदलेगा, समाज बदलेगा, लेकिन बदलने की ध्रुवी क्या होगी? द्वितीय नगरीकरण। नगर पैदा हो रहे हैं। यहां कोई नगर है? नहीं है। यहां नगर का मतलब उत्पादन केंद्र। यहां साम्राज्य पैदा हो गया। साम्राज्य, एम्पायर। किसकी वजह से? द्वितीय नगरीकरण की वजह से। अब फिर सब कुछ पढ़ना है किसकी नजर से? साम्राज्य की नजर से। कुछ बात समझ में आ रही है? हैं? देखो, पहले तुमको यह नहीं पता था कि किस चैप्टर में क्या ध्यान रखकर पढ़ना है। पता चला? हैं? पता चला कि नहीं चला? पहले तुम ऐसे बांचे जाते, इसीलिए तो तुम्हारी तैयारी नहीं होती। इसीलिए तुम्हारी तैयारी नहीं होती, और कोई वजह थोड़ी है।